नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 12 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतो अन्यथा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। श्री कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण 20 ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं जो हमें ज्ञान के मार्ग की ओर लेके जा सकते हैं। और उसमें से कई लोग सोचते हैं कौन से, अब सारे गुण एक साथ तो आ नहीं सकते, तो कौन से गुण है जिसको हम धारण करने का प्रयास करें। तो बताया जाता है इन 20 गुणों में से एक गुण सबसे महत्वपूर्ण है और उस गुण से बाकी सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। और वो कौन सा गुण है? मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। अब कई लोग बोलेंगे अरे भक्ति से ये सारे गुण कैसे आते हैं? तो हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद प्रार्थना करते हैं भगवान श्री नरसिम्हा देव से और बोलते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर सारे सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। और कौन से सद्गुण? जो देवताओं के जो सद्गुण है वह प्रकट होने लगते हैं। और इसीलिए हमें इन सारे गुणों का प्रयास करना है और विशेषकर भक्ति के नियमों के बारे में समझकर और भक्ति का आचरण के अनुसार जीवन में परिवर्तन लेके आना है। और आज के श्लोक में जो 3 प्रमुख बातें हैं, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और ज्ञानम, ये 3 बातों को हम लोग समझेंगे। अब कई लोग कहते हैं अरे जी ये तो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है जी, बहुत पूजा पाठ करने वाला है जी, पर वास्तव में अध्यात्म की परिभाषा क्या है इसका वर्णन हमें खुद भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में देते हैं। और वहां पर बोला था अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। स्वभाव जो है उसको अध्यात्म कहते हैं। मतलब जो जैसे अध्यात्म शब्द को जब देखें तो 2 शब्दों से मिलके बना है, अध्य और आत्मा, तो अध्यात्म बनता है। तो अध्यात्म का मतलब होता है अधि का मतलब ऊपर और आत्मा मतलब स्वयं, कि जब हम शरीर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में स्थित होते हैं तो ऐसे ज्ञान को हम लोग बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। तो जो ज्ञान हमें हमारे स्वरूप को समझाने में सहयोग करे उसको बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। और हमारा स्वरूप क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? सेवा करना। किसकी सेवा करनी? कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं तो हम वास्तविक रूप से अध्यात्म ज्ञान में स्थित होते हैं। इसलिए जो जो कार्य हम करते हैं उन सब को भगवान की सेवा समझ के करना, तो यह हुआ अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। निरंतर हर समय जो जो कार्य करते हैं
वो सब को हमें भगवान के संबंध में रहकर और फिर कार्य करना, यह एक गुण है जो हमें ज्ञान की ओर लेके जाता है। फिर बताया गया तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। कई लोग कहते हैं जी तत्व ज्ञान को समझो, तत्व ज्ञान को समझो। ये तत्व ज्ञान होता क्या है? तो इसका उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम में, और वहां पर वर्णन आता है कि तत्व क्या है। और भागवतम के प्रथम स्कंद में बताया गया वदन्ति तत् तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। जो तत्व ज्ञान को समझते हैं वो बोलते हैं वो तत्व क्या होता है? उस तत्व को बोला जाता है ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। तो जो भगवान के संबंध में जो ज्ञान है उसको बोला गया तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम मतलब वो सारे ज्ञान के लिए प्रयास करना जिससे कि हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। और जब जो लोग इसका प्रयास करते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने की, वे स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। जैसा बताया गया बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेंगे। माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। और इसलिए जो हमें ऐसे ज्ञान को बताए वही वास्तव में गुरु कहलाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमें ऐसे गुरु को प्रणाम करना है जो हमारे अज्ञान को दूर करे और ज्ञान का प्रकाश फैलाए। और कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, अरे ज्ञान का मतलब होता है जी कुछ भी कर लो वो सब ज्ञान कहलाता है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में बताया था क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। ज्ञान उसको बोलते हैं जो हमें तीन चीजों के बारे में बताए। क्षेत्र मतलब ये शरीर, ये प्रकृति क्या है। दूसरा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ में दो चीजें आती है, एक स्वयं का ज्ञान और दूसरा भगवान का ज्ञान। तो जिस जिस कार्य करने से हमें इन तीन चीजों के बारे में पता चलता है तो वह वास्तव में ज्ञान कहलाता है। और उसके अलावा सब का सब अज्ञान है। आप लोग देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तरह तरह की बातें सिखाई जाती है, तरह तरह की रिसर्च की जाती है, तो वास्तव में वो सब का सब अज्ञान कहलाता है, क्योंकि वह हमें संसार से बाहर नहीं निकाल सकता। वो अधिक से अधिक हमें संसार में थोड़ा सुख की वस्तुएं प्रदान कर सकता है, उसके अलावा वह ज्ञान हमारे काम नहीं आता। इसीलिए जब शास्त्र ज्ञान के बारे में बताया गया तो ऐसे ज्ञान के लिए हमें प्रयास करना है जो हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताए और हमारा स्वरूप क्या है उसके बारे में बताए। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यह है ज्ञान की परिभाषा। जब हम ये सारे सद्गुणों के लिए प्रयास करते हैं तो हमें वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति कराता है। और ज्ञान की प्राप्ति का मतलब भगवान श्री कृष्ण को समझना। कई लोग बोलते हैं अरे जी ये तो आत्मज्ञानी है, ये तो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, तो उसका लक्षण क्या है? अगर वास्तव में कोई आत्म साक्षात्कार कर चुका है तो उसका लक्षण बताया गया श्रीमद् भागवतम में। वहां पर बताया गया आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। जो आत्मज्ञानी होते हैं, जिन्होंने अपना जो स्वरूप है
उसको समझ लिया है, वो क्या करते हैं? कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति, वे भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं। और कैसे? अहेतुकी, बिना किसी स्वार्थ की बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। तो ये वास्तव में आत्म राम जो अपने स्वरूप को समझ गए, ये उनके लक्षण है। और इससे हमें पता करते हैं कि वास्तव में कौन ज्ञान में स्थित है और कौन अज्ञान में स्थित है। और हमारा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि आप खुद इस शास्त्र को, भगवत गीता को खोल कर एक एक शब्दों को अच्छे से समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है, आज गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा का मतलब है कि जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और पूरे विश्व में आज बहुत उत्तम तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में बहुत सारी कथाएं आयोजित हो रही है। और कई लोग सोचते हैं जी इस चैतन्य महाप्रभु कौन है और हमारे जीवन में क्या उपयोग है या क्या लाभ है उनकी शिक्षाओं का। तो हमारा जो कार्यक्रम होता है वो वास्तव में उनकी प्रेरणा से है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में बताया गया, यार देख तार कह कृष्ण उपदेश। जहां भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, जिससे भी बातचीत करें, क्या कहें? कृष्ण उपदेश। तो हमें बताया जाता है कि आप प्रचार कीजिए, लोगों को भगवान के बारे में बताइए। उससे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले लोगों को बहुत भ्रम था कि कौन से भगवान की पूजा करें। तो चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, तो उन्होंने बताया 5 चीजें ऐसी है जो उन्होंने हमको दिया। क्या दिया? तो यह वर्णन मिलता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने श्लोक में बताया, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय। जो भगवान है वो कौन है? वे है भगवान श्री कृष्ण, नंद नंदन श्री कृष्ण। और उसमें बताया गया तद धाम श्री वृंदावनम। तो पहला बताया गया कि भगवान कौन है, तो ये ऐसे ही नहीं बोला, श्रीमद् भागवतम के आधार पे बताया गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो स्वयं भगवान है वे है भगवान श्री कृष्ण, और वे ही वास्तव में आराध्यो, पूजा के योग्य है। ये पहला सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने श्री चैतन्य महाप्रभु ने रखी। दूसरा बताया गया तद धाम श्री वृंदावन। जो वृंदावन है वो सर्वश्रेष्ठ जगह है हमारे रहने के लिए। हमारा वास्तविक धाम, हमारा वास्तविक स्थान वही है। वैकुंठ के गहराइयों के अंदर जाके हमें मिलता है गोलोक वृंदावन। और इसीलिए बताया गया कि श्री वृंदावन जो है वो वास्तव में ऐसा धाम है जहां से हम आए हैं। और भक्ति कैसे करनी है? रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता। जैसे कि गोपियों ने भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करी और बताया सर्वश्रेष्ठ भक्ति कैसे होती है, जिसमें बताया गया आत्मनिवेदनम, सब कुछ अपना अर्पण करना। तो ऐसे भक्त हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। और कहां से हमें पता चलता है? श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। ये जो श्रीमद् भागवतम है वो हमारा आधार है। हम लोग जितनी भी शिक्षाएं देखते हैं और कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, पर हमें जो आधार लेना है, प्रमाण लेना है, वह लेना है श्रीमद् भागवतम से। और बताया गया प्रेम पुमार्थो महान। जो सबसे बड़ा हमारा जो अर्थ, हमको जिसके लिए हमारा मन व्याकुल है, वह है प्रेम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिससे द्वारा हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये सब बताया गया श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में। हमने अभी बताया जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये शिक्षाएं हमें मिलती है श्री चैतन्य महाप्रभु से।
और क्या क्या बताया गया, और उन्होंने बोला कि करना क्या है, तो बोला गया भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म याद। अगर हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है तो जन्म सार्थक करा, इस जन्म को सार्थक कीजिए। कैसे? कर पर उपकार। जब परोपकार करते हैं तब हम वास्तव में अपने जन्म को सार्थक बनाते हैं। और परोपकार कैसे करते हैं? तो बोला गया बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये तीन बातें चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देते हैं कि आप लोग खुद अच्छे से भगवान श्री कृष्ण का भजन करें और अन्य लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएं और उनको प्रेरणा दे कि किस तरह से हमें भक्ति करनी है। और ये हरे कृष्णा महामंत्र जो उपनिषदों में छिपा हुआ था, हमें पता ही नहीं था, इतना सरल तरीका है भगवान को समझने का, जानने का। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें पता चला इस सबसे बड़े महामंत्र के बारे में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र के बारे में हमें बताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमें बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेरणा से, उनकी शिक्षाओं से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। और आप देखेंगे उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हुए हम प्रेम पुमार्थ महान सर्वश्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन आप श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में और अच्छे से पढ़ें, सुने, समझे और यथासंभव भगवान के नामों का जप करें और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।